अगर ये कहानी पसंद आए तो वीडियो के एंड में लाइक करना ना भूलें और शेयर और सब्सक्राइब भी। नमस्कार। आज एक कहानी सुनते हैं, एक साहूकार की, उसकी पत्नी की और एक ऐसी संदूक की जिस पर हमेशा ताला लगा रहता था। सोचिए जरा, एक बड़ा सा संदूक, सालों से बंद, पति पत्नी को भी नहीं बता रहा कि उसमें क्या है, क्या हो सकता है उसके अंदर। कहानी है भूषण नाम के साहूकार की। उसके पास ना एक पुरानी लकड़ी की संदूक थी, भारी ताला लगा हुआ हमेशा। उसकी पत्नी थी भूदेवी। वैसे तो बड़ी सब्र वाली थी, पर गांव वाले, आप जानते हैं, ताने मारते थे। हाँ, कि जरूर कुछ गड़बड़ है, कालाधन होगा, ये सब बातें। बिल्कुल। तो वो बेचारी परेशान हो गई और एक दिन उन्होंने भूषण से कह ही दिया, देखो, या तो आज ये संदूक खोलो, नहीं तो मैं जान दे दूंगी। बाप रे, यहाँ से कहानी एकदम पलट जाती है। मतलब अब ये सिर्फ उत्सुकता की बात नहीं रही, ये तो रिश्ते की, भरोसे की बात हो गई। और सवाल ये भी कि भाई उस संदूक में ऐसा क्या था, सोना, चांदी या कुछ और क्या वो चीज उन्हें खुशी दे भी पाएगी? देखते हैं क्या राज था। तो भूषण बेचारा फंस गया। दबाव में आकर उसने चाबी उठाई, ताला खोला और अंदर अंदर सोने की अशर्फियां थीं और चमचमाते गहने, बहुत सारे। अच्छा, तो खजाना ही था। हाँ, खजाना। भूदेवी तो देखती रह गई हैं। तब भूषण ने बताया कि उसका एक सपना है कि जब ये संदूक पूरा ऊपर तक भर जाएगा ना, तब वो शहर जाएगा, समंदर पार का व्यापार करेगा, और भूदेवी वो इन्हीं गहनों से सजी होंगी सिर से पांव तक। देखिए, यहाँ एक बात है, सपना देखना अच्छी बात है, बड़ा सोचना भी, लेकिन वो भविष्य के सपने के लिए अपना आज, अपने रिश्ते सब दांव पर लगा रहा था। एक तरह से पैसा जोड़ने की धुन थी बस। सही बात है। फिर कहानी में एक मोड़ आया। गांव में ढिंडोरा पिटा, खबर फैली कि राजकुमारी चंद्रलेखा महल से भाग गई हैं। अरे हाँ, और जो कोई उन्हें ढूंढ कर लाएगा उसे 50,000 सोने की अशर्फियां इनाम मिलेंगी। 50,000? ये तो बहुत बड़ी रकम थी। बहुत बड़ी। भूषण की आंखों में लालच चमक उठा। उसने सोचा, वाह, संदूक भरने का सपना तो अब चुटकियों में पूरा हो जाएगा। लालच, यहीं से गड़बड़ शुरू होती है अक्सर। बिल्कुल। और देखिए क्या हुआ। उसी रात दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। खोला तो एक लड़की खड़ी थी, घबराई हुई, मदद मांग रही थी, और वो हूबहू राजकुमारी चंद्रलेखा जैसी दिखती थी। क्या बात कर रहे हैं, वही लड़की? हाँ, भूषण को तो लगा कि किस्मत खुल गई, इनाम अब पक्का। उसने झट से लड़की को अंदर बिठाया, कहा, आप आराम से बैठिए, मैं अभी राजा को खबर करके आता हूँ। और वो निकल पड़ा? हाँ, भागा वो। लेकिन रास्ते में जो नदी पड़ती थी उसमें आ गई बाढ़, भयंकर बाढ़। ओहो। वो रात भर वहीं फंसा रह गया, नदी पार ही नहीं कर पाया। और घर पर वो लड़की अकेली भूदेवी के साथ? हाँ, सुबह जब भूषण किसी तरह वापस घर पहुंचा तो देखा दरवाजा टूटा पड़ा है। अंदर गया तो भूदेवी रस्सियों से बंधी हुई थी। हे भगवान! और संदूक? संदूक गायब? गायब। मतलब? भूदेवी ने रोते रोते बताया कि रात में कुछ हथियारबंद लोग आए थे, वो लड़की भी उन्हीं के साथ थी। उन्होंने भूदेवी को बांध दिया और संदूक उठाकर चलते बने। साफ था वो राजकुमारी नहीं थी। धोखा था, लुटेरों का गिरोह। बिल्कुल। भूषण तो सिर पीटकर रोने लगा। लुट गया, बर्बाद हो गया। यही वो नुक्ता है जहां कहानी का असली मतलब सामने आता है। देखिए, लालच इंसान को अंधा कर देता है। इनाम के चक्कर में भूषण ने देखा न ताव उस अजनबी लड़की पर भरोसा कर लिया। सही बात है। पर भूदेवी ने जो कहा वो सुनने लायक है। जब भूषण बहुत रो रहा था तो भूदेवी बोली, स्वामी, शांत हो जाइए। जिस धन को हमने कभी हाथ नहीं लगाया, जिसका सुख हमने कभी जाना ही नहीं, उसके जाने का इतना मातम क्यों करना? हमारी जान बच गई, यही क्या कम है? ये बात भूषण के दिल में उतर गई। उसे झटका लगा। उसे समझ आया कि वो किसके पीछे भाग रहा था। वो दौलत तो बस संदूक में बंद थी, किसी काम की नहीं। उसने लालच छोड़ दिया और पता है क्या किया? क्या? मेहनत शुरू की। एक छोटी सी कपड़े की दुकान खोली। अच्छा। फिर धीरे धीरे ईमानदारी से काम बढ़ाया, अनाज का व्यापार करने लगा। हाँ, और इस बार एक बहुत बड़ा फर्क था। क्या फर्क था? फर्क ये था कि इस बार जो पैसा कमाया ना, उसे छिपाया नहीं। पैसा घर आया, भूदेवी के हाथ में दिया, दोनों ने मिलकर घर चलाया, जरूरतें पूरी की। हाँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, गांव में जो जरूरतमंद थे उनकी मदद की, दान पुण्य किया, अच्छे कामों में पैसा लगाया। मतलब इस बार पैसा सच में काम आया। बिल्कुल। शायद असली खजाना यही होता है,
जिसे आप कमाएं, इस्तेमाल करें और दूसरों के साथ बांट भी सकें। तो इस कहानी से जो बातें सीखने को मिलती हैं, पहली तो यही है ना कि पैसा या खजाना अगर बस जमा करके रखा है तो वो मिट्टी जैसा है। सही बात। उसका मूल्य तो तब है जब वो किसी के काम आए, जब उसे बांटा जाए। और दूसरी बात ये कि लालच का रास्ता बड़ा फिसलन भरा होता है। भूषण उस संदूक के पीछे ऐसा पड़ा कि अपनी जिंदगी, अपनी पत्नी का साथ सब भूल गया था। रिश्ते, भरोसा, मन की शांति, ये सब किसी भी सोने चांदी से कहीं ज्यादा कीमती हैं। हाँ, और आज के जमाने में भी देखें तो ये बात कितनी सही लगती है। लोग सोशल मीडिया पर चीजें दिखाते हैं, देखो मेरे पास ये है वो है, एक होड़ सी लगी है। पर क्या सच में सामान इकट्ठा करने में वो खुशी है जो अच्छे रिश्ते बनाने में या किसी की मदद करने में मिलती है? शायद नहीं। और सबसे जरूरी सबक जो मुझे लगता है वो है मेहनत और ईमानदारी का। भूषण ने जब सही रास्ता चुना, मेहनत की, ईमानदारी से कमाया, तभी उसे असली इज्जत मिली, मन का चैन मिला। वो जो खजाना लुट गया था, उसने तो सिर्फ चिंता ही दी थी। बिल्कुल। तो जैसा कहानी ने सिखाया, असली खजाना संदूक में नहीं, संतुष्ट दिल में होता है। हाँ, और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। कहानी में भूदेवी ने कहा था एक तरह से कि जो खोकर भी मुस्कुरा सके वही असल में अमीर है। तो आज के इस दौर में हमारे लिए असली अमीर होने का क्या मतलब है, सोचिएगा जरूर। नमस्कार। नमस्कार।